परम सत्कार योग प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु निरंकार दातार का हर पल शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमें इनके चरणों में बैठकर सत्संग सेवा सिमरन करने का ये आनंद मिल रहा है। सात संगत जी, आज के विचारों का जो टॉपिक है वो है कर भला हो भला। जो दूसरों का भला करते हैं निष्काम निरक्षित भाव से, उनका भला अपने आप ही ये निरंकार कर देता है। ऐसे ही एक स्टोरी है, आप जी प्रमाण करें। सात संगत जी कहते हैं, पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए एक गरीब लड़का घर घर जाकर सामान बेचा करता था। एक बार उसका एक भी सामान सेल नहीं हुआ। शाम हो चुकी थी और उसे बहुत जोरों की भूख भी लग गई थी। उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वो खाना खरीद कर खा सके। उसने सोचा कि अब अगला जो घर होगा वहां वह खाना मांग लेगा। दरवाजा खटखटाया तो एक लड़की बाहर निकली। वह घबरा गया और खाने की जगह एक गिलास पानी मांग बैठा। लड़की उसका चेहरा देखकर समझ गई कि वह लड़का भूखा है। वह एक बड़े गिलास में दूध ले आई और लड़के को दूध देते हुए बोली, इसे पी लो। लड़के ने पूछा, इसके कितने पैसे हुए? लड़की बोली, किसी का भला करो तो उसके पैसे नहीं लेते। लड़की को धन्यवाद देकर वह लड़का दूध पीकर वहां से चला गया। कई साल बीत गए। एक दिन वह लड़की बीमार पड़ गई और उसे शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ती गई। फेमस डॉक्टर हावर्ड केली को बुलाया गया। जब वह पेशेंट को देखने गए तो उस लड़की को पहचान गए। ऑपरेशन के बाद लड़की की हालत में इम्प्रूवमेंट होने लगी। कुछ दिनों में वह लड़की पूरी तरह से हेल्दी हो गई। डिस्चार्ज के समय जब लड़की को एक लिफाफा दिया गया तो वह बहुत घबराई हुई थी कि हॉस्पिटल का लंबा चौड़ा बिल वह कैसे चुका पाएगी। उसने धीरे से लिफाफा खोला और बिल पर लिखी हुई रकम पर नजर डाली। उस बिल के कोन में एक नोट भी लिखा हुआ था। उस नोट को पढ़ने लगी। इस बिल की पेमेंट एक गिलास दूध के द्वारा पहले ही की जा चुकी है। नीचे डॉक्टर केली के साइन थे। डॉक्टर केली वही गरीब लड़का था जिसे कई साल पहले उस लड़की ने एक गिलास दूध दिया था। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम निष्काम निरक्षित भाव से दूसरों का भला करते हैं तो भगवान भी हमारा भला हर पल करते हैं। इसलिए हमने निष्काम भाव से निरक्षित भाव से सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाना है। संपूर्ण अवतार बानी में शब्द भी आता है, तन मन धन तीनों तो ऊंची ओ सेवा कहलांदी है, जो होवे निष्काम निरक्षित ते सतगुरु नु भांदी है। कि सतगुरु को भी वही सेवा अच्छी लगती है जो बिना कामना के बिना इच्छा के की जाती है। इसलिए हम तन मन धन से जो भी सेवा करें निष्काम निरक्षित भाव से करें और सतगुरु देश काल और समय के मुताबिक जिस तरह भी हमें चलाता है, जैसी भी परिस्थिति हो, हमारी मनोस्थिति एक सी होनी चाहिए। परम पूज्य निरंकारी राजपिता रमेश जी ने एक बार अपने विचारों द्वारा हमें समझाया कि सतगुरु सारे संसार के कल्याण के लिए आते हैं। इस पूरे संसार में यह प्रभु परमात्मा ही है
इस सच्चाई से वाकिफ कराने और इस एक के साथ नाता जोड़ने के लिए सतगुरु धरती पर आते हैं। हर बार इसी उद्देश्य के साथ जहाँ जहाँ जाने का अवसर मिलता है वहाँ वहाँ सिर्फ एक सत्य प्रभु परमात्मा की बात का जिक्र होता है, ताकि संसार में हर किसी के जीवन को सतगुरु आनंद से भर सके। गुरसिख के जीवन में जब भक्ति प्रवेश करती है तो वो कोई भी काम करे, चाहे वो अपने घर गृहस्थी की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, अपने रिश्ते नाते निभा रहा है, या श्वास श्वास में जो भी उसके द्वारा किया जा रहा है, अगर हर पल इस परमात्मा के एहसास में है तो फिर सारे ही कार्य उसका सारा ही जीवन सहजता को प्राप्त हो जाता है। एक सहज अवस्था पल पल में आनी शुरू हो जाती है। यह प्रभु परमात्मा इतना अधिक नजदीक है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही हमने इस निकटता का एहसास किया। हम सभी जानते हैं कि पानी में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 हिस्सा शामिल है, लेकिन पानी की कितनी भी रासायनिक व्याख्या क्यों ना कर ली जाए, इस व्याख्या से हमारी प्यास नहीं बुझने वाली है। प्यास तो हमारी पानी पीने से ही बुझेगी। सतगुरु से जैसे ही इस एक को देखा जाना और माना, मैं इसमें एकाकार हो गया, मेरा प्रभु के साथ एकत्व स्थापित हो गया। हम पढ़ते हैं, कहते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं कि माया का जब जहाँ जोर होता है वहाँ परमात्मा नहीं होता। हमें लगता है कि हमने धन दौलत के पीछे भागना छोड़ दिया है तो हम शायद परमात्मा के नजदीक आ गए हैं। अगर हम इस पल प्रभु के पास हैं तो हर पल इसके पास है। परमात्मा का मिलना इतना आसान है, बस आप अंधेरे कमरे में लाइट ऑन कर दीजिए और इसमें जितना समय लगेगा उतने समय में ही परमात्मा मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है। पर इसे मुश्किल बना ही इसलिए दिया जाता है कि उलझा दिया जाए और उन मुश्किलों को पार करके आगे पहुंच ही ना पाए, कोई सच्चाई की बात की ही ना जाए। इसके विपरीत परमात्मा ने जो संसार रचा है, इसके सारे गणित बड़े सीधे हैं। जैसे भूख लगती है तो खाना खा लो, पेट भर जाता है, पानी पी लो, प्यास बुझ जाती है। बहुत ही साधारण सा है यह सब। अपने आप ये धरती अपने बैलेंस को कायम कर लेती है। बड़े ही साधारण सिद्धांतों पर यह सब कुछ चल रहा है। सतगुरु ने ये परमात्मा मुझे इतने पास दिखा दिया कि जर्रे जर्रे में सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा नजर आ रहा है। सतगुरु युगों युगों से इंसान को यही एक पैगाम देते आए हैं कि कण कण में हाजिर नाजिर जो ये परमात्मा है, इसको कहीं बांधो मत, क्योंकि इसको बांधते बांधते तुम ही बन जाओगे और कभी भी आनंद का अनुभव नहीं कर पाओगे। संतों ने कहा, साधो ये मुर्दों का काम। जीवन में अगर प्रेम का अनुभव नहीं हो पाता या जीवन में प्रेम नहीं उतर पाता तो वो जो जीवन चाहे 50 साल जिया है या 100 साल जिया है, मुर्दों का जीवन है। सिर्फ और सिर्फ प्रेम है जो इस जिंदगी में जिंदगी डालता है। प्रेम बिना जीवन मृतक के समान है। हम सभी एक दूसरे से जुदा नहीं हैं। जब हम एक सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा की बात करते हैं और इस सच्चाई को समझते हैं कि हम सब एक ही हैं, यह परम सत्य सब में है और सब इसमें समाये हैं। एक छोटे से कण में भी संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। यही परम सच्चाई है जिसे सतगुरु की कृपा से जाना जा सकता है। जब एक लहर को समझ आ जाता है कि मैं लहर नहीं हूँ, मैं खुद ही समुंदर हूँ, तो इस एहसास को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कहा जाता है। अब चाहे वो लहर ऊंची से ऊंची उठ जाए, उसको गिरना वापस समुंदर में ही है, उसे समुंदर ही होना है।
ऐसे ही कितनी भी ऊंची हस्ती हम बना लें, जब तक हम खुद को लहर समझ के जिएंगे तब तक अपनी इस विशालता का एहसास भी नहीं कर पाएंगे। हम तब तक एक सीमित अस्तित्व में जीते रहेंगे। चाहे लहर बूंद से बड़ी जरूर है, पर यह समुंदर जितनी बड़ी नहीं है। जब विशाल प्रभु परमात्मा की पहचान हो जाती है कि यही सब कुछ है और हम इसमें हैं, तो कहते हैं कि तभी हमारा पार उतारा हो सकता है। जब बूंद अपने अस्तित्व को समुंदर में मिटा देती है और फिर वो समुंदर का ही रूप बन जाती है। इसी तरह जो आत्मा अपने आप को परमपिता परमात्मा में डुबो देती है, इसके आगे अपने आप को अर्पित समर्पित कर देती है, तो वही आत्मा मोक्ष को प्राप्त होती है। आओ दातार से यही अरदास करें कि हे सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने निरंकार दिखाया है, हम हर पल हर एक संत महापुरुष के अंदर इस निरंकार की ज्योति देखते हुए हर एक का आदर सत्कार करते चले जाएं। सारे संसार के अंदर ये आत्मा, ये परमपिता परमात्मा की अंश विराजमान है। हर घट में ये परमपिता परमात्मा है और हम हर एक का आदर सत्कार करें। किसी के साथ भी कोई नफरत का भाव न बनाए, हर किसी के साथ प्यार ही करते चले जाएं। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन्होंने भी प्यार किया है उन्होंने ही इस परम पिता परमात्मा को पाया है। और जो भी परमात्मा हमें दे रहा है, हम हर पल उसको लेते हुए इसका शुक्र गुजार करते चले जाएं। और जो नहीं भी हमें मिल रहा, उसके लिए भी शुक्राना करें कि हे दातार, शायद वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा, सही नहीं होगा। जो भी तू करता है होता सही है, तेरा किया सब सही है। तू जो चाहता है होता वही है। हमें आप जी के इन बातों पर पूरी तरह से विश्वास आ जाए। कहते हैं कि जो विश्वास करते हैं वो तूफानों के बेड़ों से भी पार हो जाते हैं। जो विश्वास करते हैं वही प्रभु परमात्मा को पा सकते हैं। जो विश्वास करते हैं वही मुक्ति के हकदार होते हैं। जो विश्वास करते हैं वही पूर्ण समर्पण रूप से सेवा सिमरन सत्संग कर पाते हैं और इस तरह वो सतगुरु को रिझा पाते हैं। जिसने सतगुरु को खुश कर लिया, समझो उसने सारे संसार को खुश कर लिया। जब सतगुरु को खुश कर लेता है इंसान, तो वो सही मायनों में पक्का गुरसिख बन जाता है। फिर वो संसार को भी खुश ही रखता है, हर एक के भले की कामना ही करता है, हर एक का भला ही मांगता चला जाता है और यही अरदास करता है, सबका भला करो करतार, मेरी मांग है ये दातार। वो यही मांगता है कि सबका भला करो। जब सबका भला मांगा जाता है, सबका भला किया जाता है, तो अपना भला तो अपने आप ही परमपिता परमात्मा कर देता है। जैसे हमने शुरू में ये कहानी भी सुनी कि कर भला हो भला, तो हम निस्वार्थ निस्वार्थ निष्काम निश्चित भाव से हर एक के काम आते चले जाए। जितनी जितनी हमारी सामर्थ्य है हम उतना उतना भला करते चले जाएं। जब भगत किसी की मदद करता है तो यही कहता है कि हे दाता, ये तेरी रहमत तेरी कृपा से हुआ है, तूने ही ये बल बख्शा है। इसी तरह दाता सच्चे पातशाह इस शरीर को ताकत देना कि इन श्वासों के रहते हुए मैं इस संसार में सभी का भला करता चला जाऊं। भगत मदद करता तो कहता, दाता तेरी रहमत है, किसी के काम आ पाने की बख्शी तूने ताकत है, कि तूने ही ताकत दी है, बल दिया है। इसी तरह अंतिम श्वासों तक हम सबको अपने चरणों में सेवा सिमरन सत्संग करते हुए तोड़ निभा देना। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।